जो कैद खाने की मानंद लग रहे हैं। शिमाली इलाका जात स्तोर से लेकर वादी नीलम तक ज़िंदगी जो है वो बर्फ़ के ढेर में लिपटी हुई है। रास्ते बंद होने से खुराक ईंधन की किल्लत ने हालात मज़ीद मुश्किल बना दिए हैं और लोग अपने ही घरों में महसूर होकर रह गए हैं। चमन और ज़ियारत में तो दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो वो नुक्ता इंजमात से बहुत नीचे जा चुका है, मगर सवाल ये कि क्या ये सिर्फ मौसमी तब्दीली है या हमारी इंतज़ामी नाकामी भी, क्योंकि बर्फबारी की पेशगोई तो पहले ही कर दी गई थी। आने वाले दिनों की खौफनाक मौसमी सूरत हाल का नक्शा खींचने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब। बहुत शुक्रिया इरफान विर्क साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त बालाई इलाकों में जो ब्लॉक फॉर्मेशन नज़र आ रही है, ये मामूल की बर्फ़ है या हम किसी गैर मामूली क्लाइमेट शिफ्ट का शिकार हो चुके हैं? नहीं जी, देखें ज़रा, ये जो बर्फ़बारी होती है ये नॉर्मली हमारे पास दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में ऊपर जो बर्फ़बारी हुआ करती है। अभी भी क्योंकि पिछले चंद सालों से बर्फ़बारी दिसंबर में या नवंबर में नहीं हो रही थी और जनवरी भी पिछले साल में कोई इतना अच्छा नहीं गया, तो इस बार दोबारा से जो बर्फ़बारी शुरू हुई है तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये पहले नहीं हुआ करती थी। ये पहले भी होती है और अभी कोई ऐसी ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं हुई, नॉर्मल बर्फ़बारी हो रही है। अच्छा इरफान साहब, वादी नीलम और स्तोर में बर्फबारी बहुत शदीद है। क्या आपके पास ऐसा कोई डेटा मौजूद है जो ये बता सके कि इस बार बर्फ़ की तय पिछली दहाई के मुकाबले में ज़्यादा है? देखिए, जो हमारे महकमा मौसमियात के जो स्टेशन हैं वहाँ पर उनमें रिकॉर्ड की गई जो बर्फ़बारी है, सारी बात है हम अपने जहाँ पर हमारी लोकेशन पे स्टेशन लगे हुए हैं वहाँ पर हम बर्फ़बारी मैयर करते हैं, मापते हैं। उनके मुताबिक अभी जो है ना वो बर्फ़बारी मामूल के मुताबिक चल रही है। इरफान साहब, बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों की हम बात कर रहे थे, चमन कला अब्दुल्ला की, तो वहाँ पर साइबेरियन विंड्स का असर नजर आता है। ओवरऑल पाकिस्तान पर इनका क्या असर पड़ता देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? देखिए, ये जो अभी शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में जो बर्फ़बारी हुई है और आगे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल और परसों, कल और कल रात जो होगी मज़ीद बर्फ़बारी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक और सिलसिला जो पाकिस्तान में दाखिल हुआ है वो कल और परसों जो है दोबारा से बर्फ़बारी करेगा और शुमाल मगरबी जो बलूचिस्तान होगा वहाँ पर दोबारा से बर्फ़बारी होगी। अच्छा इरफान साहब, सवात और नीलम में राब्ता सड़कें ताहाल बंद हैं। क्या आने वाले 48 से 72 घंटों में कोई नया मगरबी सिस्टम दाखिल हो रहा है जो बहाली के कामों में रुकावट डाल सकता है? देखिए, ये वाला जो मगरबी हवाओं का सिलसिला जो होगा, जो पहला जो गुजरा था वो बहुत शदीद था। अब जो सिलसिला आएगा वो इतना शदीद नहीं है, ताहम ये हल्की से दरमियानी बर्फबारी इन इलाकों में वादी नीलम में भी करेगा, गिलगित बल्तिस्तान में भी होगी, दीर और चित्राल के इलाकों में भी है, स्वात के इलाकों में दोबारा से बर्फबारी होगी। तो इस तरीके से ये वाला सिलसिला जो है अगले जो होंगे 2 से 3 रोज ये मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह जारी रहेगा, वक्फे वक्फे से, इसमें लगातार नहीं होगा। इरफान साहब, क्या पाकिस्तान में अर्ली वार्निंग सिस्टम हम कह सकते हैं कि इतना लेटेस्ट है कि हम शदीद बर्फबारी से पहले मकामी आबादी को निकाल सकें, या हम अब भी सिर्फ रिवायती तरीकों पर ही इन्हिसार कर रहे हैं और हमने वो मकामी आबादी पर ही छोड़ा हुआ है कि जिस तरह सदियों से वो बंदोबस्त करते हैं इस मौसम के लिए वो वैसे ही करते हैं? देखिए, जो महकमा मौसमियात है इस हवाले से अर्ली पेशगोई जो है ना वो करता रहता है गाहे बगाहे। जैसे ही कोई मगरबी हवाओं का सिलसिला आता है तो हम लोग जो हैं वो अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम की ही वजह से जो है ना पेशगी इतला जो है ना वो मौसम के हवाले से वो दे देते हैं। सही। अच्छा इरफान साहब, ग्लोबल वार्मिंग के तनाजुर में ये बर्फबारी हमारे ग्लेशियर्स के लिए खुशखबरी है या मौसम गर्मा में सैलाब से बचने की तैयारियां शुरू करते हैं? देखिए, ये जो बर्फबारी है ये ब्लेसिंग होगी। इसमें इस बर्फबारी के बायस जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनमें जो बर्फ आएगी, आप जब समर आएगा
तो आपके जो पानी के ज़खायर होंगे उनमें पानी जो है वो बेहतर हो सकता है। ये बर्फबारी ब्लेसिंग भी है, ये नहीं है कि इसमें आप ये कह दें कि ये ब्लेसिंग नहीं है, ये एक तौर पे आपको ब्लेसिंग के तौर पे नजर आएगा। लेकिन जब समर आता है तो मानसून की बारिशें जब होती हैं, उस वक्त जब इंटेंस वेदर आता है या एक्सट्रीम इवेंट आता है, तो उस वजह से कोई फ्लड वगैरह जो आते हैं वो एक अलग इशू है। लेकिन इसमें जो सिचुएशन होती है, जब ये बर्फबारी विंटर में अच्छी हो जाती है तो आपके जो पानी का बहाव जो होता है समर में वो दरियाओं में बेहतर हो जाता है। इरफान साहब, आने वाले 72 घंटों की अगर हम बात करें तो कितने इंपॉर्टेंट हैं? जिन इलाकों में सर्दी का जोर है, क्या वो टूटता नजर आ रहा है? देखिए जी, आने वाले दिन जो है ना उसमें सर्दी में कमी नहीं होगी। नॉर्दर्न एरियाज में ये जो टेम्परेचर्स होंगे ये माइनस में जाते रहेंगे। इसी तरह जो शुमाल मगरबी बलूचिस्तान के इलाके हैं यहाँ पर भी माइनस में टेम्परेचर्स होंगे, तो सर्दी में इजाफा रहेगा। मरी में कोई बर्फबारी का इम्कान इरफान साहब इस वीकेंड? देखिए, इस वाले स्पेल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गो के उस तरह की बर्फबारी ना हो, लेकिन ये मरी में जो होगी ये आने वाले 2 से 3 रोज में बर्फबारी हम हल्की बर्फबारी जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हल्की से दरमियानी बर्फबारी मरी, गलियात और जो नथिया गली का गान नारान हो। सर, जैसे कि इरफान साहब ने आपने कहा कि मरी में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बर्फबारी होगी, तो सर्दी की शिद्दत आप क्या बता सकते हैं कि कब तक रहेगी? फरवरी, मार्च तक फिर गर्मियाँ आना शुरू हो जाएंगी? देखिए, अभी तो फिल वक्त जो है वो सर्दी रहेगी। सर्दी फरवरी में भी आपको सर्दी महसूस होगी। चंद एक स्पेल जो है ना फरवरी में भी आ जाएंगे, जिससे ये सर्दी यकदम नहीं जाएगी। आस्ता आस्ता जो है ना वो सर्दी जो है ना वो आपको, लेकिन जाके मार्च में जो है ना वो दिन के दर्जा हरारत जरा थोड़े सारे ज्यादा हो जाएंगे, जिससे जो है वो सर्दी में कमी आना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, सर्दी में कमी आना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। और इस वक्त मौसम जो है वो सर्दी की शिद्दत में शदीद इजाफा हो चुका है। और इलाका जात की अगर हम बात करें तो लोग स्टक हैं, बर्फ़बारी की वजह से रोड ब्लॉक हो चुके हैं और बर्फ़बारी की तहें जमी हुई हैं, तो मामलाते ज़िंदगी जो हैं वो दुशवार हो रहे हैं। और इस वक्त रावला कोट में अब्दुल गफ़ार मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जी अब्दुल गफ़ार, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या दिख रहे हैं? जी बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ रावला कोट और आज सुबह से ही यहाँ का मौसम खुशगवार है। सुबह से ही जुज़वी तौर पर धूप निकली हुई है। धूप की आंख मचोली का अमल जारी है, जबकि रावला कोट और उसके जितने भी मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, जितने भी उसके नवाही इलाके हैं, उनमें अब तक 3 से 3.5 फुट तक जो है बर्फ़ पड़ चुकी है। ये रावला कोट का एक नवाही इलाका है, देवी गली। यहाँ पर इस वक्त 3 से 3.5 फुट पर तक बर्फ़ पड़ चुकी है और बर्फ़बारी की वजह से अभी भी यहाँ पर बिजली जो है जुज़वी तौर पर बहाल की गई है, जबकि उसके साथ साथ यहाँ की जो राब्ता सड़कें इस जगह पर आने वाली वो तमाम अभी भी बंद है और इंटरनेट की सर्विस भी मुतासर है। जबकि आम शहरी जो है इस खित्ते के, इस इलाके के, वो बुरी तरह मसाइल से दो चार हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या मसाइल है। तो यहाँ तकरीबन 1 हफ्ते से जनाब जानो खस्ता हाल ही है जनाब जानो, ना इधर कोई सब्जी है, ना फ्रूट है, ना दुकानें खुली हुई हैं, ना कोई शख्स का कोई इधर निज़ाम है, कुछ भी नहीं है। तो रोड की इतनी खस्ता हाली है कि यहाँ से अजीरा मैं पैदल गया हूँ। हमारी ये इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि जनाब इसका कुछ हमारे बारे में भी सोचें कि इन लोगों का क्या हाल है। जब बर्फबारी होती है तो सड़कें बंद हो जाती हैं और उसके बाद बिजली जो है बंद हो जाती है और ये बाज़ार में जितना भी जो सामान होता है ये जो है ये बंद हो जाता है, आटा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो है लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो जनाब अब्दुल गफ़ार हमें जहाँ पर रावला कोट की सूरत हाल बता रहे थे, वहीं पर जलाल अचकज़ई चमन में मौजूद हैं और चमन में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी किस हद तक मफलूज हुआ है ये उनसे जान लेते हैं। जी जलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल एलिया, बर्फबारी और बारिश की वजह से मुल्क के बलाई इलाकों में इस वक्त निज़ाम ज़िंदगी जो है ना वो मफलूज और कर रहेगी, ख़ासकर पाक अफगान सरहदी इलाकों में, जिसमें तोबा चीज़ें के दूर दराज दुशवार पहाड़ी इलाकों में इस वक्त जो निज़ाम ज़िंदगी है वो बिल्कुल मफलूज कर रह गई है, जिसकी राबिता सड़कें शहरों से कट कर रह गई है, जिसमें जो है ना बैन मलेज़े करतू
अमृत और जो दगर इलाके दूर दराज दुश्वारी इलाके उसमें इस वक्त जो है ना निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गई है। वहाँ पे जो हज़ारों की आबादी है, वहाँ पे जो शेरी है वो घरों में मैसूर होकर रह गई है। इस वक्त वहाँ पे जो है ना खुरनी एशिया की जो है ना किल्लत पैदा होगी, उसके साथ साथ अवदियात ना होने की वहाँ पे औरतें, बच्चे और जो दगर बुजुर्ग है वो भी जो है ना इस वक्त बीमार पड़े हुए हैं। वहाँ के जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद होने की वजह से शहरों तक उसकी रसाई जो है ना वो बंद हो गई। उन लोगों ने पाक फौज और ख़ासकर बलूचिस्तान FC नॉर्थ चमन स्कोर से ये अपील की है कि यहाँ पे हज़ारों की आबादी इस वक्त जो है ना मुश्किलात में है, जो पहाड़ी सिलसिले में जो है ना इस वक्त घरों में मैसूर है। उसने ये अपील की है कि खुदारा जो रास्ते उसको खोल दिया जाए ताकि हमें वह जो है ना शहरों तक रसाई हासिल हो सके।